तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे हैं शिक्षा टाउन। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हम नागरिक शास्त्र की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज या कुछ रेलिवेंट बुक्स जो हैं वो हमें कैसे अरेंज करें, कौन सी किताबें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी हमारे आने वाले पीजीटी एग्जाम में। आइए समझते हैं कौन कौन सी किताबें हैं, इनको बिल्कुल डिटेल में हम लोग समझेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हमारी इसकी तैयारी जो है वो हमारे पेड क्लासेस चल रही हैं, उसकी लगातार मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उसकी आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बताते हैं कौन कौन सी किताबें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शुरुआत होती है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है और क्लास 11th और क्लास 12th की अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर ली तो काफी हद तक जो संविधान वाला पार्ट है वो आपका कवर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एनसीईआरटी 11th की है, यहाँ पर भारत के संविधान, सिद्धांत और व्यवहार यहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्वतंत्र भारत में राजनीति जो है वो क्लास 12th में आपको सिखाई जाती है। तो ये दो किताबें हैं जो कि एनसीईआरटी की हैं, बहुत ज्यादा रेलिवेंट, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक। अगर कहीं भी कोई भी सोर्स में किसी भी अगर फैक्ट में कोई दिक्कत आएगी तो मैच यहीं से किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स में आती हैं। ये किताबें ऐसी हैं जो आपको एक बेस बनाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अगली किताब आती है वो हमारी एमए की बुक्स हैं। बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है हमारी एमए की बुक्स। एमए की जो बुक्स हैं उसमें आप देखते होंगे तो उसमें आपको तुलनात्मक राजनीति वाला पूरा पार्ट मिलता है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति आपको वहां पर पूरी मिल जाती है। इसके अलावा जो है इसमें हम लोगों को तुलनात्मक राजनीति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड भी एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है हमारा। उसके अलावा राजनीतिक विचारक जो हैं, चाहे वो भारतीय विचारक हो चाहे वो विदेशी विचारक हो, उनके बारे में भी संपूर्ण विशेष विषय वस्तु हमारे एमए के कोर्स में दी गई है। ठीक है, तो दूसरा सोर्स हमारा एमए की किताबें, पहला हो गया हमारा एनसीईआरटी किताबें और दूसरा हो गया हमारा एमए की किताबें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें इसके बाद में क्या होगा। कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो एम लक्ष्मीकांत का आता है। एम लक्ष्मीकांत, ये प्रशासन वाली बुक भी आती है और संविधान वाली बुक भी आती है। प्रशासन वाली जो बुक है वो हमारे संविधान वाला जो पार्ट है उसको पूरी तरह से कवर करने में बिल्कुल सक्षम है। उसके अलावा लोक प्रशासन से संबंधित जो इसकी बुक आती है उसमें अगर आप देखें तो उसमें जो हमारा एक टॉपिक भी है लोक प्रशासन, उसको वो पूरी तरह से कवर करेगा, जो कि हमारे चैप्टर का, हमारे सिलेबस का वो चौथा पार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है, अगली किताब है हमारी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये इसमें आपको याद रखना है ओपी गौबा। देखिए यहाँ पर कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, कोई भी यहाँ पर वैसा नहीं है, लेकिन ये ऑथेंटिक किताबें हैं जो बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, जो टॉपर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। और हमने भी इसको प्रॉपर एनालाइज करने के बाद में हमारा जो सिलेबस है ना वो इसी किताब के इर्द गिर्द है। अगर आपको पढ़ना है यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत और उनकी रूपरेखा तो आप ओपी गौबा को रिफर कर सकते हैं। ठीक है, ओपी गौबा एक बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। इसी से संबंधित बहुत सारी और भी किताबें हैं। राइटर जो है वो यहाँ पर कॉमन रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है तो विषय वस्तु जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, उस विषय वस्तु को इस किताब में बहुत अच्छे से कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा तुलनात्मक राजनीति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो वहां पर भी आपको ओपी गौबा, ये एक ऐसे राइटर है जिन्होंने जो पॉलिटी है ना, जो पीजीटी पॉलिटी है, उसमें बहुत सारी किताबों की रचना की है और उसके माध्यम से ये भी उन्हीं के द्वारा रचित एक किताब है जिसके बारे में, जिससे आप बहुत ज्यादा हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो नंबर आता है वो भारतीय विचारक। फिर से यहां पर ओपी गौबा का ही नाम आपको याद रखना है। भारतीय विचारक में भी और अंतरराष्ट्रीय विचारक में भी इनका नाम आता है, इनकी किताबें आती है। बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें एकदम यहां पर मेंशन की गई हैं, है ना। शुरू से, प्रारंभिक दौर से, प्राचीन काल से सारे जितने भी विचारक हुए और आधुनिक काल के जो विचारक हैं, चाहे वो बी आर अम्बेडकर हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, उन सबको ये समग्र रूप से पेश करने का काम करती है। ये किताब आपको याद रखना है, ओपी गौबा की भारतीय राजनीतिक विचारक नाम से ये बुक आती है। ठीक है, इसके बाद में एक और किताब है अंतरराष्ट्रीय, अगर वाले देखें, जो विश्व वाले जो विचारक हैं उसमें ओपी गौबा है और उसके साथ में एक और है यहाँ पर बीएल पाड़िया की नाम का भी नाम आपको याद रखना है। बीएल पाड़िया और ओपी गौबा दो किताबें हैं जो कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को बहुत अच्छे से एक समग्र रूप में आपके सामने प्रतिदर्शित करने का कार्य करती हैं। तो ये हो गया हमारा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। जो राजनीतिक चिंतन है वो हमारा ओपी गौबा में अलग से दिया ही हुआ है। उसके अलावा तुलनात्मक राजनीति के लिए भी ओपी गौबा है। संविधान के लिए हमारे पास में लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत के अलावा देखिए ये सारी किताबें तो वो हैं जो कि आपको थ्योरी पेश करती हैं, ठीक है, लेकिन इनको पढ़ना उतना आसान नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनका जो समराइज्ड फॉर्म है, इनका जो समराइज्ड फॉर्म है वो हमारे पॉलिटी के कोर्स में कराया जा रहा है। ठीक है, इन्हीं को एक समरी के रूप में आपके पॉलिटी के कोर्स में पेश किया जा रहा है। यहाँ पर क्लासेस जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आपको यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए
सबसे पहले लाइव रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे, लाइव रहेंगे सेशन, रिकॉर्डेड भी रहेंगे और ये बैच आपका तब तक वैलिड है जब तक आप इसमें क्या नहीं करता, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। एग्जाम तक हम लोग आपके साथ में हैं। इसके अलावा इसकी जो लाइव क्लासेस है उसके साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल लाइव क्लासेस के बाद में सब कुछ खत्म है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेंगे, पीडीएफ नोट्स भी रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बैच के साथ में ही है। बैच की फीस इस समय पर अगर आप देखें यहाँ पर 2499, लेकिन अभी जो वर्तमान में इसकी फीस है केवल 1874 रुपए। वहां पर इन सारी किताबों का समग्र रूप से आपको पेश किया जाएगा, समरी के फॉर्म में यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। अगर आप देखें अभी भी यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, है ना, बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है। क्लासेस का अरेंजमेंट ऐसा है कि यहाँ पर देखिए आपको पीडीएफ मिलता है, क्लास मिलती है, क्लास के बाद में तुरंत पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाता है। क्लास पीडीएफ ऐसे करके हमारा सीक्वेंस रहता है। इसके अलावा मॉक टेस्ट, आपको वीकली मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। आप जितना भी हफ्ते भर में पढ़ते हैं उनका आपको मॉक टेस्ट भी मिलता है जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि केवल पढ़ने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, आपको लगातार इसमें प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा यहां पर मिलेगा, है ना। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है एक और चीज कि जो ये सारी किताबें हैं, ये सारी किताबें तो हैं ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इसके साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है ना। प्रैक्टिस के लिए आप यहां पर एक बुक रिकमेंड कर सकते हैं, एक बुक आप यहां पर प्रेफर कर सकते हैं, वो है हमारी घटना चक्र। घटना चक्र जो कि नागरिक शास्त्र के नाम से आती है। घटना चक्र जो है ये नागरिक शास्त्र के नाम से आती है, ये आपको याद रखना है। नागरिक शास्त्र वाली घटना चक्र को आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर पीजीटी के जितने भी प्रश्न हैं, मतलब आपको ये ध्यान रखना है उत्तराखंड पीएससी में उतने ज्यादा पीजीटी के एग्जाम नहीं हुए हैं, तो पीजीटी लेवल के एग्जाम कहीं पर भी अगर किसी भी राज्य में हुए हैं वो आपके लिए रेलिवेंट है। आप उन सारे एग्जाम्स को नागरिक शास्त्र नाम की जो घटना चक्र है वहां पर उनके सारे समग्र रूप में सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अपडेटेड वाली ले लीजिएगा, यहां से आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपके एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है उसका आइडिया आपको यहां से लगेगा। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, यहां पर हम लोग सारे जुड़े हुए हैं, आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और हां, आप लोग ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग एनरोल अभी से हो जाएं, क्योंकि लाइव क्लासेस में पढ़ने से आपको ये फायदा है कि क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स विषय वस्तु है। कॉम्प्लेक्स विषय वस्तु होने की वजह से आपको जो है वो लगातार आपके डाउट को क्लियर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम टाइम में आप एक साथ बैठे और सब कुछ पढ़ लें, है ना, तब समझ भी नहीं आएगा, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। आपको ये ध्यान रखना है आज से ही आपकी तैयारी होनी शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। तो जुड़ जाइए लगातार शिक्षा टाउन के साथ में और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए लगातार शिक्षा टाउन के साथ में। जय हिंद।